हेलो एवरीवन। मैं हूं चितांशु सौरभ और आप सब लोगों का स्वागत है टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म पर। नंबर सीरीज की ट्रिक की एक कंप्लीट सीरीज जारी है और इस सीरीज में आने वाले हर एग्जामिनेशन में नंबर सीरीज के हर टाइप को कॉन्सेप्चुअली एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिक हम कवर कर रहे हैं। तो आज के सेशन में, आज के सीरीज में हम क्या करने वाले हैं जल्दी से देखते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से आपको नहीं पता है, तैयार नहीं है, ट्रिक्स नहीं पता है, स्टैंडर्ड टाइप्स नहीं पता है, तो अगर कोई क्वेश्चन आप सेकंड्स में सॉल्व कर पाते हो तो कोई क्वेश्चन आपको 2 या 3 दिन में भी सॉल्व होते हुए नहीं दिखते। कारण केवल एक है कि आपको सारे टाइप, स्टैंडर्ड टाइप या तरीके नहीं पता है। तो उन पर काम कर रहे हैं हम लोग। आज उसी कड़ी में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं टाइप नंबर 6, स्टैंडर्ड टाइप नंबर 6 क्या है वो, उस पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि नंबर सीरीज किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो किस किस तरह से पूछा जाएगा। तो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ये जो टाइप है मिसिंग नंबर्स एंड रॉन्ग टर्म्स, ये बहुत ही कॉमन टाइप है, बहुत ही पॉपुलर टाइप है, जो कि काफी समय से पूछे जा रहे हैं। मिसिंग नंबर्स में एक टर्म मिसिंग होता है जिसको हम अपने लॉजिक एंड पैटर्न को यूज करके आइडेंटिफाई करते हैं, और रॉन्ग टर्म्स में पूरी सीरीज गिवन होती है, एक टर्म गलत दिया गया होता है जिसको हम अगेन अपने लॉजिक और कॉन्सेप्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। एंड दिस इज मिसलेनियस एंड न्यू पैटर्न सीरीज, जो कि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ एग्जाम्स में हमें देखने को मिले और इन्होंने काफी परेशान किया स्टूडेंट्स को सरेंडर करना पड़ा इन क्वेश्चंस के सामने, क्योंकि दे वर टोटली न्यू। तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे अपनी इस नंबर सीरीज के सीरीज में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू हैव द सिक्स्थ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ नंबर सीरीज व्हिच इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट सीरीज। नाम आपको खुद अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि एक के गैप के बाद, लगातार नहीं, एक के गैप के बाद। यानी कि यहां पर ऑल्टरनेट सीरीज में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीजेस देखने को मिलेंगी। यानी कि यहां पर आपको सिंगल सीरीज ना देके मल्टीपल सीरीज को एक साथ कंबाइन करके रख दिया जाएगा। दोनों सीरीज का लॉजिक सेम भी हो सकता है, दोनों सीरीज का लॉजिक डिफरेंट भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। आज के एग्जांपल्स में और सेशन में हम जरूर देखेंगे कि कैसे इनको हैंडल करना है। पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि ऑल्टरनेट सीरीज को आइडेंटिफाई करने में और सॉल्व करने में हमें मदद देंगी। सबसे पहली बात कि ऑल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या होता है। व्हेन वी आर कंबाइनिंग टू और मोर देन टू सीरीज इन वन, दो या दो से ज्यादा सीरीज को एक सीरीज में रख दोगे, जोड़ के रख दोगे, कंबाइन करोगे, तो वो ऑल्टरनेट सीरीज कहलाती है। बात दूसरी आती है कि दोनों की दोनों सीरीज में लॉजिक सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि एक सीरीज हो सकता है कि एडिशन के लॉजिक पर चल रही हो, दूसरी सीरीज हो सकता है मल्टीप्लिकेशन के लॉजिक पर चल रही हो। एक सीरीज में आपको अरिथमेटिकल ऑपरेशन दिखाई दे रहे हो, दूसरी सीरीज हो सकता है प्राइम नंबर की हो। तो दोनों सीरीज के लॉजिक सेम हो या ना हो, ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, वो हमें देखना पड़ेगा। और जो थर्ड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सीरीज को देख के मैं कैसे बता सकता हूं, देख के ही बता सकता हूं कि ये ऑल्टरनेट सीरीज हो सकती है 99%। अगर आपकी सीरीज में जनरली 6 या उससे ज्यादा एलिमेंट दिए गए हो और मुझे अगला एलिमेंट निकालना हो, यूजुअली हम क्या देखते हैं, 4 एलिमेंट गिवन है, पांचवा निकालो, 5 गिवन है, छठा निकालो। बट अगर आपकी सीरीज में 6 दिए हैं, सातवां निकालो, 7 दिए हैं, आठवां निकालो, या 8 दिए हैं, नौवा एलिमेंट निकालो, तो वो क्लियर इंडिकेशन है कि ऑल्टरनेट सीरीज होगा। तो जब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होते हैं सीरीज में, तो पहला काम ये जरूर चेक कर लिया करो कि क्या ये ऑल्टरनेट सीरीज तो नहीं है। अब जल्दी से हम लोग अपने ऑल्टरनेट सीरीज का एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, क्लियरली यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। इनफैक्ट 3 3 6 4 10 एलिमेंट मुझे दिख रहे हैं और मुझे 11वां निकालना है। तो 10 नंबर के बाद 11वां नंबर अगर मुझे निकालना है तो क्लियरली मैं ऑल्टरनेट सीरीज सोचूंगा बिना कुछ जाने या समझे। तो ऑल्टरनेट सीरीज होती क्या है बेसिकली, यहाँ पर आप नंबर 1 यानी कि पहले नंबर को दूसरे से कनेक्ट ना करके पहले को तीसरे से कनेक्ट करोगे, थर्ड को फोर्थ से कनेक्ट ना करके आप फिफ्थ से करोगे, फिफ्थ को एक के गैप के बाद, देन एक के गैप के बाद, एंड सो ऑन। दिस इज व्हाट वी कॉल अल्टरनेट सीरीज। तो यहां पर पहले नंबर का रिलेशन या कनेक्शन दूसरे नंबर से ना करके मैं थर्ड से करूंगा, यानी कि एक एक के गैप के बाद। एंड सेम गोज विद द सेकंड सीरीज। यहां पर अगर आप दूसरी सीरीज को देखोगे तो यहां पर भी वही लॉजिक है। आप सेकंड नंबर को फोर्थ नंबर के साथ कनेक्ट करोगे, फोर्थ को सिक्स्थ, सिक्स्थ को एट्थ, एट्थ को टेंथ, एंड देन सो ऑन।
यानी कि दो डिफरेंट सीरीज आपको एक साथ कंबाइन करके दे दी गई है, केक बना दिया गया उनका, ऊपर चीज है, नीचे चॉकलेट है, और दोनों को मिक्स करके रख दिया गया है, आपको खाना है। अब जरा देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो क्लियरली 6 एलिमेंट के बाद सातवां दिया गया है, ठीक है। तो रेगुलर सीरीज भी हो सकती है, ऑल्टरनेट भी हो सकती है। एक बार चेक कर लेंगे, मुझे मुश्किल से 5 सेकंड का वक्त लगेगा कि ऑल्टरनेट सीरीज है या नहीं चेक करने के लिए। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये +2 है ऑल्टरनेट सीरीज में, दिस इज अगेन +2, और इधर आप देखोगे तो ये -2 आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज -2। तो दो अलग अलग सीरीज है विद द सेम टाइप ऑफ लॉजिक, एक जगह एडिशन है, एक जगह सब्ट्रैक्शन है, और यहां पर अगर मैं चलूंगा तो +2 करूंगा तो आंसर विल बी 27, एज स्मूथ एज बटर। भाई बटर की तरह स्मूथ क्वेश्चन था ये, इससे इजी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल सकता। दिस वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप क्लियरली नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करो, 3 3 6 2 8, 8 एलिमेंट है। ये यूजुअल नहीं होता रेगुलर सीरीजेस में। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे तो अल्टरनेट सीरीज। अब मैं ट्राई करता हूं, 3 के बाद 7 यानी कि 4 का गैप, 7 के बाद 15 यानी कि 8 का गैप, 15 के बाद 31 पर आ गया यानी कि 16 का गैप। तो ये डबल होता हुआ नंबर दिख रहा है, 4 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ठीक है। अब इधर चलते हैं, 5 के बाद आपने 3 का गैप लिया, 8। अब क्या मैं डबल करूं तो 3 का डबल करने पर मुझे यहां पर 6 लेना पड़ेगा, तो +6 करूंगा तो यहां पर क्या होगा, 14, ठीक है। यहां पर क्या होना चाहिए, 14, और +6 का डबल यानी कि यहाँ पर +12 होना चाहिए, तो 14 + 12 26, यानी कि ऊपर वाली सीरीज भी कुछ नीचे वाली सीरीज की तरह ही है, +3 देन डबल किया +6, और ये ऑटोमेटिकली +12 प्रूफ हो चुका है। मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज 14। अगेन अ वेरी स्मूथ क्वेश्चन, सेम टाइप के दो सीरीज को एक साथ कंबाइन कर दिया गया। नेक्स्ट, अब आती है थर्ड क्वेश्चन की बारी। यहां पर सबसे पहला काम, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लो, 3 3 6 3 9, और 10वां एलिमेंट आपसे पूछा गया। अब 10वां एलिमेंट अगर मुझसे पूछा गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, मैं ऑल्टरनेट सीरीज की तरफ जाऊंगा, सोचूंगा। अब देखते हैं जरा कैसे कर सकते हैं। मैं 3 इंटू 2 कर सकता हूँ, 6 6 इंटू 3 कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में यूज होने वाले नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इंटू 2 इंटू 3। आगे चलते हैं तो इंटू 4, 18 इंटू 4 72, और फिर अगर मैं आगे चलूं तो 72 इंटू 5 करने पर मुझे मिलेगा 360। हाँ, 72 इंटू 10 करने पर 720, तो इंटू 10 720 है, तो उसका आधा कर लो, 360, ये इंटू 5 हो जाएगा। तो एक तो सीरीज मैंने क्रैक कर ली, दूसरी सीरीज देखते हैं। भाई 2 से 12 जाओगे तो इंटू 6, 12 से 60 जाओगे तो इंटू 5, यानी कि इस बार मल्टीप्लीकेशन में यूज होने वाले नंबर घट रहे हैं। अब अगर आगे जाओगे तो इंटू 4, 60 इंटू 4, रिडक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि रिड्यूस होते हुए दिख रहा है नंबर। 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, और 4 के बाद अब मैं करूंगा 3, यानी कि 240 इंटू 3 720, ऑप्शन नंबर बी अगेन, सिंपल। यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन सीरीज है, लेकिन एक तरफ मल्टीप्लीकेशन में यूज होने वाले नंबर्स बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ नंबर घट रहे हैं। नेक्स्ट, अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट आपको क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि भाई कैसी सीरीज हो सकती है। तो 7 एलिमेंट गिवन है और 8वां पूछा गया है। अब मैं ट्राई करता हूं जरा ऑल्टरनेट सीरीज को। क्या यहां पर ऑल्टरनेट सीरीज मिलेगी, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, बिल्कुल मिल रही है। देखो भाई, मल्टीप्लीकेशन में यूज होने वाले नंबर इंक्रीमेंटल ऑर्डर में है। और अब बात आगे चलते हुए, इंटू 2 इंटू 3, तो मुझे अगला क्या करना पड़ेगा, इंटू 4, तो 90 इंटू 4 करने पर 360, ऑप्शन नंबर सी, स्मूथ, बहुत इजी। कोई भी दूसरा लॉजिक यूज नहीं करना है, अगर वहां पर ऑल्टरनेट सीरीज है तो कोई दूसरा लॉजिक काम करेगा भी नहीं। नेक्स्ट, अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, 3 3 6 2 8, 9वां नंबर पूछा गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है। अब जरा देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से आप काम कर सकते हो। ऑल्टरनेट सीरीज में अगर मैं 2 से 5 पर जाऊं, 3 का गैप, 6 का गैप, 12 का गैप, ठीक है, +3 +6 +12, यानी कि जो डिफरेंस पर नंबर है वो डबल होते जा रहे हैं।
तो मैं +12 के बाद यहाँ पर +24 कर दूं, तो 23 + 24 कितना मिलेगा मुझे? 47। मेरा आंसर तो आ चुका है। और अगर आपका आंसर आ गया है तो एग्जाम में तो आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन के लिए मैं दूसरी सीरीज को भी ओपन करने की कोशिश करता हूँ। 4 का 12 क्या हो सकता है? +8 या × 3? हाँ, +8। आगे चलते हुए फिर से +8, आगे भी चलते हुए फिर से +8, यानी कि ऊपर भी आपने डिफरेंस पर नंबर को देखा, यानी कि बढ़ती हुई सीरीज है लेकिन जो डिफरेंस पर यूज होने वाला नंबर है वो कांस्टेंट है। तो दो डिफरेंट मिजाज की सीरीजों को जोड़ा गया है यहाँ पर। अब बारी आती है आपके सवालों की। ये दो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज डिस्कशन ऑफ ऑल्टरनेट सीरीज। क्वेश्चन 1 along with the ऑप्शंस आपको सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, एंड देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 along with the ऑप्शंस। अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसते हो या आपको डाउट होता है, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमें ये भी बताइए कि आपको ये सीरीज, ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। नंबर सीरीज जो आपके दिमाग में एक ब्लॉक क्रिएट करता है, उस ब्लॉक को पूरी तरह से हटाने की कोशिश है। और अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर से टेस्ट कोच बाय एस चांद ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आप एंड्रॉयड यूजर हो या आईफोन यूजर हो, कोई भी यूजर हो, आप इस QR कोड को स्कैन करिए। आपको प्ले स्टोर विजिट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड दिस एप्लीकेशन ऑन योर रेस्पेक्टिव डिवाइस। जल्दी करना, देर मत करना, बिकॉज बहुत सारे बेहतरीन सेशंस आपका वेट कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स भी आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ। सेहत, तैयारी दोनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में।